गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर। आज हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको पढ़ना है। वी विल स्टडी अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? तो द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। अब देखिए आप इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है? तो द कंडक्टेंस of all the ions in 1 gram equivalent of an electrolyte के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आप समझो जरा फिर से, यहां अगर मैं क्या लूं, 1 मीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगी। तो अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लूं जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें और इसमें इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 1 ग्राम है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? 1 ग्राम है। तो उस टाइम पे जो इसका कंडक्टेंस होगा, अभी बताओ इसका कंडक्टेंस क्या होगा? तो हमारे पिछला वाला जो कंडक्टेंस पढ़े हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या बोलता था? वो भी यही बोलता था कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम अगर हम लेंगे किसी सॉल्यूशन का और उसमें जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा वही है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो जब हम 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट ले रहे हैं और एरिया कितनी ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी तो हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका। यानी जो कंडक्टेंस इस पूरे सॉल्यूशन का होगा इतने का, वो किसके इक्वल होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। किसके? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। ओके, और आप बताओ मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कह रहा है कि अगर कोई गिवन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भले 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर कोई गिवन सॉल्यूशन है उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें जितने भी आयंस होंगे उसका कंडक्टेंस, तो भाई इसमें क्या हो रहा है? 1 सेंट जिसका इक्विवेलेंट मास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा वही हमारा क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। अब जरा आ जाओ, आप मुझे बताओ, अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब या मैं बोल दूं 9 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं हम, 9 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या? ऐसा कितना आया होगा? 9 और बॉक्स आ जाए, 3 इधर 3 इधर 3 इस तरीके से, तो कितने हो जाएंगे पूरे इसके लिए? तो पूरे अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा एक और ऐसे 9 बॉक्स का हो गया, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो आप बताओ एक वॉल्यूम में स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा होती है हमेशा, कप्पा बस 1 सेंटीमीटर क्यूब की होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जिसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उस टाइप की कंडक्टेंस होती है कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर कोई सॉल्यूशन का हम बी वॉल्यूम लेते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 9 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? तो आप कंडक्टेंस जो आएगी 9 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें आप क्या करते हो ऑलवेज? उसमें मान लो कंडक्टेंस कुछ आ गई 12 और हमारा 12 कंडक्टेंस आ गई, उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी आई? 12, और हमारा लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब जितना कंडक्टेंस होता
वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और इसकी कंडक्टेंस मतलब C 12 दिया है। ओके, कंडक्टेंस क्या होता है? पर ओम होता है। आप लोग ये यूनिट भी याद कर लीजिए, पर ओम। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना कंडक्टेंस आएगा? 3 आएगा ना। 3 ओम क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस हुआ? 3 ओम। 3 पर ओम, तो 3 पर ओम में हमारा क्या होगा? कप्पा होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कंडक्टेंस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ये कंपलसरी है, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो उस टाइम का जो कंडक्टेंस होगा, वो किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो उस टाइम की जो कंडक्टेंस होगी वही होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आप बताओ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, और इसको डिनोट आप करोगे इस तरीके से, कंडक्टेंस निकालना ना, इससे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, अब देखो, तो यही कंडक्टेंस, ये जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कंडक्टेंस होता है, इसमें वॉल्यूम का पूरा मल्टीप्लाई कर दे। और इसका कंडीशन है, ये कब होगा? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास होना चाहिए, तब का ये होगा। ठीक, अब आप आ जाओ जरा, नॉर्मलिटी हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वाला आता है कंसंट्रेशन टर्म। ग्राम इक्विवेलेंट मास किस कंसंट्रेशन टर्म में आता है? नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी क्या थी? नॉर्मलिटी क्या थी आपकी? नॉर्मलिटी कैसे निकालते थे आप? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर होता था ना, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इनटू 1000, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू, तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना लिए हैं? 1 लिए हैं ना। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम दोगे तो क्या हो गया? 1/v इनटू 1000। तो v इज इक्वल टू क्या आया? v इज इक्वल टू आया 1000/n, आया ना। ये कब, ये आप नहीं छोड़ेंगे इफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो? 1 हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो। तो वॉल्यूम क्या आ गई? 1000/n। तो यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे जब, तो क्या कुछ आएगा? देखिए हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा 1000n। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब आप बताइए, इसका क्या था? कंडक्टेंस का क्या था? यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, ऐसा था। और नॉर्मलिटी का क्या था? नॉर्मलिटी का क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इनटू, नॉर्मलिटी का क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ से सेंटीमीटर, आप इसको सॉल्व कर जाइए, ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट होगी तो यहाँ बचेगा बस -2, जो कि ऊपर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यूनिट क्या आ गई? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट रेज़ टू पावर -1 पर ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो आप ये पर ग्राम इक्विवेलेंट पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो सेम रहेगा मोलर कंडक्टेंस भी, क्या? मोलर कंडक्टेंस भी सेम रहेगा, बस कहाँ आपको करना है कि ये रुक जाइए। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस
into 1000 m, where m is molarity, kappa is specific conductance and m is molar conductance. अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट? यूनिट। यूनिट क्या होगा इसका? कंडक्टेंस हमको मालूम है पर ओम या महो भी बोल सकते हैं या साइमन भी बोल सकते हैं। पर ओम पर सेंटीमीटर ये होता है। मोलैरिटी का क्या हुआ? तो मोलैरिटी का बताइए क्या था? 1 ग्राम मोल ना, 1 ग्राम मोल। नीचे क्या होता है? वॉल्यूम, फिर वही होगा सेंटीमीटर -3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पर ओम सेंटीमीटर, पर ओम यहां सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मोल, 1 मोल, 1 ग्राम। The conductance of all the ion in 1 gram mole, 1 mole होगा 1 gram। The conductance of all the ion in 1 mole of electrolyte in a given solution is equivalent conductance। ये हो गया हमारा इसकी यूनिट। यूनिट आपको भी याद करना है, यूनिट को नहीं छोड़ना है। कहीं भी आप दिखाएंगे यूनिट आपको दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हो गया ये ना, चलिए रिलेशन। अच्छा आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन याद है क्या? नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या था? डिराइव कराया गया था रिलेशन। हमको अभी पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक आप लोग पढ़े होंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n into m या m into स्मॉल m बोल सकते हैं। Where n is normality, m is molarity and m क्या था? m थी acidity for base और basicity for acid। अब आप यहां से आप लिख सकते हो n अपॉन m इज इक्वल टू स्मॉल m। एसिडिटी, एसिड के लिए क्या आप लिख रहे थे? फॉर एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, और बेस के लिए क्या लिख रहे थे आप? नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो ये सब है क्या? आयन ही तो है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं पॉजिटिव, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हो गया, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। समझ में आ रहा है? स्मॉल n वो भी है। चलिए हमको फाइंड करना है रिलेशन। तो डेल E क्या था? डेल E याद है? कप्पा into 1000 बाय नॉर्मलिटी। डेल M मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या? मोलर कंडक्टेंस क्या था? कप्पा into 1000 स्मॉल m। अब आप क्या करो? डिवाइड कर दो किससे? मोलैरिटी को, मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। यहां से क्या आएगा? मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको ऊपर लिख दीजिए आप। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये m ऊपर m नीचे। क्या आया? डेल m डेल E इज इक्वल टू, ये m ऊपर चला जाएगा, ये m नीचे। n देखिए ये रिलेशन n बाय m के रिलेशन क्या बताता है? ये स्मॉल n। ठीक है। तो अगर आपको एसिडिटी या फिर बेसिसिटी मालूम है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मालूम है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडक्टेंस मालूम है तो आप दूसरे को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है और इन दोनों में से कोई एक मालूम है तो आप दूसरा वाला जो बचा रहेगा उसको फाइंड आउट
कितना है 26 × 10⁻²। क्या होता है इसका कंडक्टिविटी का पर ओम पर सेंटीमीटर। अब आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब ये फाइंड आउट करना है। ये आपका पता है बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी है। क्या है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये फाइंड आउट करना है। ये देखिए आपका 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या गिवन है, मोलैरिटी आपकी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। आप बस ये यूनिट पता कर लीजिए कि डाटा क्या है क्वेश्चन में दिया, इसके बाद तो खुद से हो जाएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी इफ द कंडक्टिविटी इज इतना पर मोल सेंटीमीटर, मतलब कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी गिवन है आपका। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही ना कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि ये कहां से आया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये हमारा कप्पा गिवन है। आप बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा × 1000 अपॉन में m, मतलब पुट कर देना, इसको पुट करोगे तो बिल्कुल इजी है। ये पुट करोगे ये 1000 और फिर m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की मोलैरिटी की वैल्यू 1 है, 26 × 10⁻² × 1000 का 10⁻³ और नीचे 1 क्या आ गया 26 और यहाँ से आएगा 10, यानी कितना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। इसका क्या था, आपको यूनिट नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा है आप यहाँ से निकाल लीजिए। कंडक्टिविटी का क्या होता है पर ओम पर सेंटीमीटर, और मोलैरिटी का क्या इक्विवेलेंट निकालना है ना। देखो 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 ये मिस्टेक हो गया, क्या निकालना है इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है नॉर्मैलिटी, यानी वो नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमको गिवन है मोलैरिटी और फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे प्रूव करना है नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी का भी हमारे पास रिलेशन है n/m = स्मॉल m। तो n = क्या आएगा स्मॉल n × m। यहाँ पे n क्या है, वही एसिडिटी या बेसिसिटी, तो यहाँ एसिड है H+O4 यानी नंबर ऑफ H+ आयन, यहाँ पे कितने नंबर H+ आयन होंगे 2 H+ आयन यानी कि 2, और मोलैरिटी कितनी गिवन है 1। तो यहाँ से नॉर्मैलिटी क्या आ गया, नॉर्मैलिटी 2 आ गया बच्चा। तो बस इसी 2 को यहाँ पुट कर देना है और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कुछ 130 आएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। अब देखो क्या कर रहे थे हम, इसका यूनिट फाइंड, अगर नहीं याद है तो यहाँ से आप निकाल लोगे पर ओम पर सेंटीमीटर और नीचे क्या है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर अपन में वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्या आ गया पर ओम सेंटीमीटर² और ग्राम इक्विवेलेंट -1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है।